पढ़े हैं ये क्लास 10 में, मीथेन। तो मीथेन में ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन जो कार्बन है, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी जानते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे इस CH4 में, जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन था CH4, इस CH4 में हम लोग का जो C है, इसी के अंदर लाइन था, तो इस CH4 में इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसी को हम लोग इस पर्टिकुलर एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। कि इस कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं तो बोल रहा हूँ कि क्या होता है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ये जो चार्ज होता है भाई, ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। जैसे ये देख लो, -1, -2, -3, -4, सेम ईयर, +1, +2, +3, +4। और ध्यान रखना, ये जो चार्ज है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे मैंने एक नीचे एक एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देना। समझ में आया यहाँ तक? तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। चलो देखना, तो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये क्या टॉपिक खुल गया, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। अरे अभी तो मैंने समझा दिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है एक मॉलिक्यूल में। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया CH4 का, CH4 में ये जो अंडरलाइन एटम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम लीजेंड्स, ठीक है। वो वाले लीजेंड्स नहीं, केमिस्ट्री वाले लीजेंड्स, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं लीजेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखना, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। लीजेंड्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सेंट्रल मेटल आयन। भाई इतना बड़ा ये डिफिनेशन क्या था, मैं समझाता हूँ, बस जरा सा सब्र करना। जैसे मैं एक लिखूँ Cr2O7, अगर जरा ध्यान दो तो ये जो क्रोमियम है, ये Cr4 होता है, क्रोमियम ये मेरा मेटल है, ठीक है। और थोड़ा और मैं जानकारी दूँ तो इस पूरे मॉलिक्यूल में ये जो Cr2 है, या बोले तो सिर्फ क्रोमियम जो है, ये मेरा सेंट्रल मेटल है। ध्यान देना, ये मैंने क्या बोला, ये सेंट्रल है, ये क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल है। यानी ये जो भी ऑक्सीजन होगा, ये जो 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया 7, तो ये जो क्रोमियम है हमारा, ये जो क्रोमियम है बाबू, जरा ध्यान देना सब, ये जो क्रोमियम है इनका ये सेंट्रल है, यानी ये सेंटर में आएगा। ध्यान देना, सेंट्रल मेटल कहने का मतलब कि ये जो इसके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ जो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, तो ये सेंट्रल में गिरेगा। ये कहाँ गिरेगा, सेंट्रल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यानी सेंटर में रहने का सीधा सा मतलब है कि सेंटर में रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो लीजेंड्स होते क्या है समझते हैं। तो ये जो सेंट्रल मेटल है, तो इसके अलावा जो भी उस मॉलिक्यूल में अदर एटम्स रहेंगे, वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। वो इसको क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। वो उसको क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेंगे, तो भाई पेयर में करेंगे। कैसे डोनेट करेंगे, तो भाई पेयर में। जैसे एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक पेयर में, जैसे हम लोग शू खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग को पेयर ऑफ शूज मिलता है। पेयर ऑफ शू का मतलब कि एक पेयर में 2 शू रहते हैं। एक पेयर में कितने शू रहते हैं बाबू, 2 शू।
क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट का रहता है, एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का। समझ में आया? चलो तो देखना पड़ना, लीजेंड्स आर एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। ये आयन्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जो क्या करता है, डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सेंट्रल मेटल आयन। यानी ये जो सेंट्रल, जो भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल मेटल रहेगा, उसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स रहेंगे, वो अगर उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो भाई उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो कुछ लीजेंड्स का मैंने एग्जांपल दे रखा है, जिसमें ये देखो, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एक्वा H2O का, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अमाइन NH3 इसका होता है, इसका भी 0 होता है। सियानो यानी CN, इसका -1। हाइड्रोक्सो इसका होता है OH, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर क्लोरो, फिर ऑक्सालेटो, देखो दोनों का सब लिखा हुआ है। बोलो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन? देखो ये समझाने का मतलब ये है ना कि आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि कुछ, जैसे कि कुछ लीजेंड्स आ गए, ठीक, इनका एक इकट्ठे दे दिया ग्रुप में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो उसके अलावा कुछ और बातें हैं जो ध्यान देना, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ और बातें हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, ये कुछ निगेटिव रेडिकल्स हो गए, या आयंस बोल दो। तो देखो हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन ही को बोलेंगे, जिसका वैलेंसी -1 होता है। क्लोराइड यानी क्लोरीन, जिसका वैलेंसी -1। फिर ब्रोमाइड -1, फ्लोराइड -1, आयोडाइड -1, फ्लोराइड -1, हाइड्रोक्साइड -1 और NO2 -1। जैसे अभी हाइड्रोक्साइड अगर पीछे देखा होगा तो उधर भी हाइड्रोक्सो था, उस पर भी इसका चार्ज -1 था। ध्यान है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे वो पॉजिटिव रेडिकल्स थे, सॉरी निगेटिव रेडिकल्स थे, ये सारे के सारे 1 से लेके जो 15 तक दिख रहा होगा, ये सारे हमारे पॉजिटिव रेडिकल्स है। अगर पीछे वाले सारे निगेटिव थे तो ये हमारे सारे पॉजिटिव है। और इन सब के ऊपर +1 प्लस का चार्ज आएगा, इसमें सब के ऊपर प्लस रहेगा, इन सब के ऊपर प्लस रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी नीचे तक दिख रहा है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बैरियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक और फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, इन सब के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन उधर भी था H निगेटिव में, और यहाँ पर भी है H पॉजिटिव में। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इस 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये गेन भी कर सकता है और ये लॉस भी कर सकता है। तो गेन और लॉस करने के कारण इसमें 2 चार्जेस हो जाते हैं, एक निगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये तो सारे हमारे पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। देखो यहाँ तक आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान देना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा CH4। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, CH4। इसी को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया और उसका कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। चलो देखो, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, CH4। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि पूरे CH4 ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर नाम हम लोग को जानना है तो मैंने तो नाम ऐसे शुरू में लिख दिया था, बस इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, मीथेन। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, तो अगर ध्यान दो तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है 0। क्यों? क्योंकि भाई कहीं मेंशन नहीं किया था। अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो लिख देता। ठीक है, नहीं लिखा है, इट मीन्स इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है। अब देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ये चेक करो पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम है।
और कौन कौन से एटम है, तो मेरे को सिर्फ 2 एटम दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है और एक हाइड्रोजन दिख रहा है। अब जरा खुद बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन, कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन, क्योंकि हम लोग एक लिखते नहीं है, तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, और इक्वल टू में जितना चार्ज था वो लिख देना है, ठीक। अगर ऊपर चार्ज -1 रहता है, इक्वल टू में -1 देते, +1 रहता +1 देते, -2 रहता -2 लिखते, +2 रहता +2 लिखते, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो अगला स्टेप में जाने के लिए, स्टेप 2 में जाने के लिए हम लोग को जिसका निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे हमको इसमें कार्बन का निकालने के लिए बोल रहा था, अगर क्वेश्चन में हम लोगों ने ध्यान दिया, तो जिसका निकालने के लिए बोल रहा है उसके अलावा जितनी भी अदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका वैलेंसी या फिर बोलो तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें नोन होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्राइड बोलो, हाइड्रोजन बोलो, तो यहाँ पर H का वैलेंसी, तो अभी हमने ध्यान दिया कि H का 2 वैलेंसी हो सकता है, एक +1 हो सकता है और एक -1 हो सकता है। अब बात यहाँ पर आया कि यहाँ पर +1 वाला लेंगे भाई कि -1 वाला लेंगे, तो मैं बोल दूँ कि +1 वाला लो। अब तुम लोग बोलोगे कि कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये +1 ही लेना है, -1 नहीं लेना, हम तो यहाँ पर -1 भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बट समझो एक कॉमन फैक्ट होता है, ध्यान रखना, कि अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पर तो हम लोग +1 वाला लेंगे, अगर कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, अगर मेंशन किया हुआ रहता तो हम लोग निगेटिव वाला लेते, ठीक है। अब ध्यान दो, तो 4 का 4 एज इट इज लिख देंगे और हाइड्रोजन का +1 लिख देंगे, H4 हाइड्रोजन या हाइड्राइड बोलो, हाइड्रोजन का +1 लिख देंगे, हाइड्रोजन के जगह पे +1 ब्रैकेट देकर वही इक्वल टू 0 बोलो, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो बहुत आसान होने वाला है, एकदम लीनियर इक्वेशन की तरह, C का C लिखाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × +1 क्या हो जाएगा, 4 + 4 ही हो जाएगा बराबर 0, तो C बराबर क्या हो जाएगा, +4 है, इधर इधर साइड आएगा तो लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। अब देखो ये जो -4 आया ना, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, -4, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -4, समझ में आया। अब ये जो -4 आया है ये क्या हमारा सही आया है कि गलत आया है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन के ऊपर हम लोगों ने लिया था कितना, +1, एक हाइड्रोजन के ऊपर हम लोगों ने कितना लिया था, +1, तो 4 हाइड्रोजन होगा तो पूरे पर कितना होगा, +4, ठीक है। अब बताओ -1 और +4 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और देखो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज 0 है, तो क्या हम लोगों का ये सही है, भाई बिल्कुल सही है, ये हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखना अगला क्वेश्चन है C2H6, ठीक है, इसमें भी कार्बन के ऊपर अंडरलाइन है, चलो इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। पूरे मॉलिक्यूल में हमको सिर्फ 2 एटम दिख रहे हैं, एक C और एक H, कितने C दिख रहे हैं भाई, 2C दिख रहे हैं, और H कितने दिख रहे हैं, 6H दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। अब ध्यान से देखना पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितने का चार्ज है, 0 का चार्ज है, तो बराबर 0, जिसका निकालना है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना लेंगे, +1 वाला लेंगे, अभी मैंने समझाया +1 बराबर, और लिखना है हम लोग को +1 बराबर 0, तो 2C 6 × +6 बराबर 0, तो 2C बराबर -6, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, और 2 से काटो, 2 से 3 बार में, तो C पर हो गया -3, यहाँ पर भी इसका कितना हो जाएगा वैलेंसी, -3। अब देखो ये जो आंसर आया है इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, चलो समझते हैं। देखो टोटल कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, और एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आया है, एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे C कितने C है, इधर 1 2 3 4 कितने लिखे हुए, सिर्फ एक ही है, तो एक कार्बन के ऊपर आया -3, तो भाई आगे लगा हुआ है 2, तो -4, यानी इस पूरे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल पर -6 का चार्ज है, और एक हाइड्रोजन का हम लोगों ने लिया प्लस, तो 6 हाइड्रोजन है तो +6 हो जाएगा। अब बताओ -+6 मिलकर 0, देखो आंसर आ गया कि नहीं। इसी प्रकार आगे सारे क्वेश्चन है तुम लोग बनाओगे, जिसमें से मैं अभी कुछ और चुनिंदा क्वेश्चन का
बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, आसान है। K2Cr2O7, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसमें किसके ऊपर अंडरलाइन है, तो इसके ऊपर क्रोमियम के ऊपर अंडरलाइन है। तो देखो कैसे निकालें, फिर से मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देखो कितने एलिमेंट्स है इस पूरे मॉलिक्यूल में, तो 3 एलिमेंट्स है, एक कार्बन है, एक क्रोमियम है और एक ऑक्सीजन है। अब ध्यान दो कितने कार्बन हैं, सॉरी कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, K4 पोटेशियम होता है। कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। और कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ध्यान दो पूरे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है, 0 चार्ज, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे अब मैंने क्या समझाया था कि जिसका निकालना है उसके अलावा बाकी सबका हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखो अभी मैंने सारा ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, जैसे ये टेबल हो गया नेगेटिव रेडिकल्स का और ये पॉजिटिव रेडिकल्स का, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। मुझे तो याद है, देखो सोडियम का +1 होता है और पोटेशियम का भी +1 होता है, मेरे को याद है। और तुम लोग भी को भी याद हो जाएगा अगर याद करोगे तो, ठीक है। चलो देखना, तो 2 का 2 लिखेंगे एज इट इज। पोटेशियम कितना है, एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज उधर हम लोगों ने देखा, +1 लिखना है, ध्यान रखना। क्रोमियम का निकालना है, इसके लिए इसको एज इट इज लिखेंगे 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है भाई, ऑक्सीजन का होता है हमारा -2, ठीक है। तो यहाँ पर O के जगह पे लिखेंगे -2 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, +2 Cr। और देखो जैसे बोर्ड मास के रूल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14 बराबर 0। अब ध्यान दो, +2 -14, +2 - 14 कितना हो जाएगा, +2 - 14 -12 बराबर 0। तो 2Cr इधर माइनस में है तो इधर ये आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +12। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। तो Cr बराबर कितना हो गया, +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का कितना आ गया, +6। अब चेक करना है तो वही पुराने तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे, देखो मैं फट से बता दे रहा हूँ। अभी एक पोटेशियम के ऊपर कितना लिया था, +1, तो 2 पोटेशियम के ऊपर हो जाएगा +2। अब ध्यान देखना कि एक क्रोमियम के ऊपर आया है +6, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, ध्यान देना। यहाँ पर एक क्रोमियम के ऊपर आया है +6, यहाँ पर एक क्रोमियम के ऊपर आया है कितना, +6। तो अगर 2 क्रोमियम हो जाएगा तो 2 का कितना हो जाएगा, +12, ध्यान है। तो हो जाएगा यहाँ पर +12। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -7, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा -14। अब जरा सॉल्व करो तो +2 + 12 प्लस में 14 और फिर इधर से -14, देखो कट गया, कितना हो गया, 0। देखो ऐसे भी इसमें मॉलिक्यूल के ऊपर 0 का चार्ज है। आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आगे एक क्वेश्चन और मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को आसानी के लिए। जैसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ही लेते हैं, जैसे Cr2SO4 3, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग को निकालना है Cr का, इसके ऊपर हम लोग को निकालना है किसका, Cr का, इसके ऊपर निकालना है किसका हम लोग को, Cr का। चलो देखना, ध्यान देना। तो इसमें हम लोग को निकालना है Cr का, चलो ध्यान दो। तो देखो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, बट मैं जो बेस्ट तरीका होगा और इजी वे होगा मैं उसी से बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर SO4 के बारे में जानते हैं हम लोग, तो SO4 होता है हम लोग का सल्फेट। SO4 हम लोग का क्या होता है, सल्फेट, ठीक है। SO4 हम लोग का क्या होता है, सल्फेट। और अगर टेबल याद अच्छे से कर लिए होगे तो सल्फेट का फॉर्मूला, ये सल्फेट का वैलेंसी होता है -2, सल्फेट का वैलेंसी होता है -2, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो ध्यान देना कैसे बनाएंगे। ये देखो बहुत आसान है, समझना कैसे देरी। चलो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2Cr, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये भी देख लो पूरे के ऊपर कितने का चार्ज है, कहीं पर कुछ चार्ज लिखा है नहीं, तो इसके पूरे के ऊपर कितने का चार्ज है, 0 का चार्ज। अब देखो इसको बनाने का बहुत चालाकी से हम लोग बनाएंगे, प्लस इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल रखा है ना, और देखो 3 लास्ट में, तो 3 को शुरू में करेंगे, ब्रैकेट देंगे और SO4 लिख देंगे।
अब हम लोग ये काम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे कि देखो 2CR प्लस 3S प्लस, देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई होता है तो S3 हो जाता है और 4 और 3 मिलता है तो 12 यानी O12 हो जाता है, यानी यहाँ पर होता है 12। ये काम हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसको करने में एक टाइम भी जाएगा, जो कि दोनों से आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा दोनों में, बट जो आसान पड़ेगा इसलिए तो मैंने टेबल याद करवाया। ठीक है, चलो ध्यान दो, तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो 2CR प्लस 3 और SO4 के ऊपर अभी मैंने बताया कि -2 का चार्ज होता है। ठीक है, तो 2CR प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 बराबर 0, तो 2CR बराबर उधर -6 है तो इधर आएगा तो प्लस। ध्यान रखना सिंबल लिखना है, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है। ठीक है, 2 3 6, तो CR के ऊपर कितने का चार्ज आ गया, +3 का, यानी CR पे कितने का चार्ज है, +3 का। और ध्यान दो, तो अगर वेरीफाई करना हो कि ये आंसर जो आया है ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो ध्यान देना, एक CR के ऊपर +2, यहाँ पर कितने CR का वैल्यू आया, एक CR, यहाँ पर पूरे एलिमेंट में कितने हैं, 2 CR, तो एक CR पर आया है +3 का, तो 2 CR पर कितने आएगा, 2 × 3 यानी +6। उसी प्रकार देखो SO4 का कितना लिया था, -2, और 3 था तो 3 दूनी 6 यानी -6, यानी SO4 का टोटल 3 SO4 का कितना हो जाएगा, टोटल 3 SO4 का कितना हो जाएगा, -6। अब बताओ प्लस माइनस जब आपस में मिलेगा तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये जो आंसर आया वो हम लोग का बिल्कुल सही है। आई होप तुम लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो 50 के 50 क्वेश्चन ये तुम लोग को खुद से बनाना है, टेबल का हेल्प लो और ये पूरा का पूरा बन जाएगा तुम लोग से। रहा बात आंसर का, मैं आंसर इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू।